देश के विश्वास का दर्शन करने मिथिलांचल की जनता पहुंचने वाली है। हम उसको आमंत्रण करते हैं कि आप 25 तारीख को प्रातः 8 बजे तक जरूर आकर के स्थान ले लें। अब चूंकि हमारी सरकार ने घर घर बिजली पहुंचा दिया है, घर घर में टेलीविज़न लगा है, तो मैं तो इस मिट्टी की कसम देने के लिए इस मिथिलांचल वासियों के लिए कि एक कसम है इस मिट्टी की कि कोई अपने घर में टेलीविज़न पर नरेंद्र मोदी का भाषण नहीं सुने। एक ऐसे प्रधानमंत्री का आके राज मैदान में अभिनंदन करें जिन्होंने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है, ये भारत की तरफ अगर आंख उठा के देखोगे तो तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री का अभिनंदन लोगों को राज मैदान में आके करना चाहिए। थोड़ी परेशानी हो सकती है, भीड़ होगी, इसलिए समय से लोग आ जाएं। और प्रधानमंत्री जो कि लोगों से मिलने आ रहे हैं तो टेलीविज़न पर उनका भाषण न सुन करके सभी लोग राज मैदान जरूर पहुँचें और बड़ी संख्या में पहुँचें। इस मिथिलांचल में जहाँ कभी कभी बड़े बड़े आतंकवादी आके पकड़े जाते थे, यह देश नक्सलवाद और आतंकवाद के चपेट में था, उसमें एक विश्वास की किरण के रूप में नरेंद्र मोदी सामने आए हैं और आतंकवादियों का भी सफाया, माओवादियों का भी सफाया और देश का विकास इतनी तेज रफ्तार से हो रहा है। तो मिथिलांचल वासियों का ये परम कर्तव्य है कि वो अपने प्रिय नेता को, देश के विश्व के सबसे मजबूत नेता का स्वागत वो राज मैदान में स्वयं आकर के करें। इसलिए 8 बजे तक पहुँच जाएँ और निश्चित रूप से अपने शक्ति का यहाँ से परिचय दें। दूसरी बात है कि ये राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक वो पूरी तरह बौखला गए हैं। अपनी हार को देखते हुए वो हमारी प्रचार गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं, हमारे पोस्टर को फाड़ रहे हैं। तो उनको मैं पूरी तरह से चेतावनी देता हूँ कि अगर ये उनका अगर ये इसी प्रकार से चलता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एनडीए के कार्यकर्ता को हम रोक नहीं पाएंगे। और ये वही चाहते हैं, इसी के लिए वो हम चाहते हैं। हमारे एनडीए कार्यकर्ता गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा कर दें कि हमारे एनडीए कार्यकर्ता इसी में उलझ जाएं। तो हम ये उनके इस प्रकार के गतिविधि से हम घबराने वाले नहीं हैं, लेकिन उनको हम ये निश्चित रूप से चेतावनी देते हैं अपने वो इस प्रकार के गतिविधि से बाज आएं। अब ये लाठी 24 घंटा के बाद अब लाठी घुमाओ और तेल पिलाओ की सरकार नहीं है। अब राज्य में ऐसी सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो नियम तोड़ेगा उसका जगह जेल में होगा। वो चाहे होटवार जेल हो सकता है, चाहे वो धनबाद जेल हो सकता है, चाहे हजारीबाग जेल हो सकता है। ये आज आप देख सकते हैं महाराजगंज में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हजारीबाग से लड़ रहे हैं, जो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं वो होटवार से लड़ रहे हैं, जो सिवान में चुनाव लड़ रहे हैं वो तिहाड़ से लड़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे उम्मीदवार महागठबंधन के हैं जिनके ताकत पर अगर यहाँ दरभंगा में लोग एनडीए के कार्यकर्ताओं को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, तो उनको इस बात को समझना चाहिए एनडीए के कार्यकर्ता के पीछे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का विशाल नेतृत्व खड़ा है। अगर एक बार ताकेगा भी तो इनका पता नहीं चलेगा कहाँ चले जाएगा। और प्रशासन से अनुरोध है कि इस प्रकार की गतिविधि में शामिल लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो लोग ये मान के चलेंगे कि प्रशासन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका सहयोग करते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय जी, हमारे राज्य सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी, हमारे समस्तीपुर के हमारे सांसद श्री रामचंद्र पासवान जी, हमारे प्रत्याशी मधुबनी के श्री अशोक यादव जी, ये तमाम लोग हमारे एनडीए के माननीय सांसद विधायकगण के साथ मंच पर रहेंगे और मिथिला वासियों का अभिनंदन करेंगे। प्रधानमंत्री जी जब मंच पर पहुँचें तो हम लोगों की इच्छा है कि पूरे बिहार में या पूरे देश में जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं उसमें सबसे अच्छी सभा और सबसे अच्छा स्वागत मिथिला में होना चाहिए, क्योंकि ये तो सीता मैया की धरती और सीता मैया की धरती पर राम राज्य की कल्पना के साथ घूमने वाले प्रधानमंत्री अगर दरभंगा में आ रहे हैं और इनके स्वागत के लिए लोग घर में रह जाएंगे तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए मैं इस भारत माता की मिट्टी की सौगंध दे रहा हूँ, कोई व्यक्ति टेलीविज़न पर प्रधानमंत्री को नहीं सुने, सभी लोग अपने घर से निकल करके राज मैदान पहुँचें और प्रातः 8 बजे तक आ जाएंगे दरभंगा। वो एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, दरभंगा एयरपोर्ट पे, वहाँ से सड़क मार्ग से वो आएंगे। और आपके चुनाव प्रचार गाड़ी को कहाँ कहाँ डिस्टर्ब किया? एक तो उनको हमारे
अलीनगर प्रखंड के धमुआरा धमसाइन मुस्लिम चौक, एक तो यहाँ हुई है और दूसरा गुरौल पंचायत के मिर्जापुर मुस्लिम टोला। ये 2 जगह हमारे प्रचार वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया है, पोस्टर फाड़ दिया गया है, बैनर नोच दिया गया है, हमारे कार्यकर्ता को डराया धमकाया गया है और इसकी शिकायत हम विधिवत आज करने जा रहे हैं प्रशासन को। वहाँ लोकल पुलिस प्रशासन को जो भी लोग रथ पर सवार थे उन्होंने बता दिया है, लेकिन यह जो घटना है अत्यंत ही निंदनीय है। उनका जो नेता है देश का, वो दिन भर खुद चोरी करता है और दिन भर देश के चौकीदार को गाली देता है, और उनके जो समर्थक हैं वो दिन रात चाहते हैं कि इस चुनाव में क्या विघ्न पैदा कर दें, क्या एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो करना चाहते हैं। और देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और उनके साथ ये गुंडे और मवाली खड़े हैं। सर, क्या मामला कुछ और वंदे मातरम का विरोध करने वाले लोगों को सीधा सीधा इस देश की जनता इस चुनाव में जवाब देने, जो वंदे नहीं करेगा उसके देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। हमारे राष्ट्रगान को अगर जाए भारत को मानता है, इसीलिए यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने वंदे मातरम गान का विरोध किया है, उनको तो शर्म से उनको चुनाव छोड़ करके चला जाना चाहिए। लेकिन अब तो उनको जनता हराएगी और जनता ऐसी हराएगी, ऐसा धोबिया पाठ उनको मिलने वाला है, वो जीवन भर इसको याद रहे। हमारा राम बाग का किला और ऐतिहासिक दीवार है, उधर 4 मुख्य द्वार हम लोगों ने खोला है। एक दुर्गा मंदिर के बगल में, एक राम बाग किला के सामने जो लोहे का फाटक है वहाँ पर, और उन दोनों के बीच में 2 फाटक है। ये 4 और एक NCC वाला जो एक द्वार है, इस 5 द्वार से लोग आ जा सकते हैं। छोटी गाड़ियों की भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। छोटी गाड़ियों की पार्किंग के लिए राज हाई स्कूल का कैंपस, लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी का कैंपस, नगर निगम का जो पार्किंग है चंद्रशेखर आज़ाद चौक पर, वो लॉ कॉलेज पर, डेनमी रोड में, फिर इधर जो बेला मोड़ पे जो संस्कृत यूनिवर्सिटी का वो स्टेडियम वाला बड़ा सा जमीन है उधर। और भी हम लोग देख रहे हैं 2 दिन में कहाँ कहाँ छोटी गाड़ी, बड़ी बसों को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का प्लेन हवाई अड्डे पर उतरेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, रामविलास पासवान जी का, जो केंद्रीय मंत्री, उन सभी लोगों का हेलीकॉप्टर भी एयरपोर्ट पर ही उतरने वाला है, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। तो बस का पार्किंग भी जो है, हम लोग कल तक आप लोगों को पूरी सूचना बस के, बड़ी बसों के पार्किंग का हम लोग देंगे। लेकिन आम जनता से हम लोग आग्रह करें कि परेशानी से बचने के लिए दिल्ली मोड़ से जो यूनिवर्सिटी वाली सड़क है, जिसको हम लोग अब हवाई अड्डा रोड बोल रहे हैं, वह रोड उस दिन सुबह से ही, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और सभी लोगों का उधर से ही आगमन होने वाला है, उस रोड से समस्याओं से बचने के लिए उस रोड पर लोगों को नहीं आना चाहिए और बाकी जो सड़क है उधर से लोग आवे। और बड़ी संख्या में पूरे मिथिला से लोग आने वाले। सुबह सुबह हम लोग 3 घंटा पद यात्रा करते हैं। आम जनता को पता है कि सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी आने वाले, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इसलिए जो मिथिलेश तिवारी जी हम लोग के प्रांत के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने जो आग्रह किया है 8 बजे तक जरूर अंदर जो है लोग प्रवेश कर जाए, और भी हम लोग को, आम जनता को समस्याएं नहीं हो, प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके कैसे कम से कम समस्या आम लोगों को हो, जो लोग सुनना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी को, हमारे उप मुख्यमंत्री जी को। और ये ऐतिहासिक सभा होने वाली है। अभी के पहले 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी का दरभंगा आगमन हुआ था, उसके पहले 2014 में उनका मिथिला का बड़ा आशीर्वाद उनको मिला था, और इस बार जो और ज़्यादा आशीर्वाद मिथिला को, इस बार जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वो लोगों को बहुत कुछ देने के साथ आ रहे हैं। तो पूर्व की जो रैलियां हुआ करती थी जो ऐतिहासिक थी, इस बार महा इतिहास रचने जा रहा है दरभंगा का रैली, जहां माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय रामविलास पासवान जी पधारेंगे। सभी दल के कार्यकर्ता में अति उत्साह, जनता दल के समर्थक, जनता दल यू के समर्थक
इतना ज़्यादा उत्साहित है कि पहला बार प्रधानमंत्री के भाषण से उन्हें लाभ लेने का, जो सामने रूबरू होने का मौका मिलेगा। पहले तो हम लोग पूर्व की रैलियाँ जो हुआ करती थी, हम लोग गठबंधन में नहीं थे, लेकिन इस बार पहला बार उनका भाषण का लाभ हमारे वर्कर, हमारा जनता, हमारा समर्थक लेंगे। इसलिए जो जनता दल यू के समर्थक हैं, हम भारी संख्या में जुटेंगे। हम उनसे आग्रह करेंगे, जो शहर के हो, जो आसपास के हो, वो समय से आवे। ऐसा नहीं हो कि पहला बार भाषण सुनने आवे और लेट हो जाए। तो हम अपने समर्थक से आग्रह करेंगे, जो माननीय नीतीश कुमार जी के अनुयायी है, अब प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री दोबारा बनाना चाहते हैं, वो 9 बजे सुबह में दरभंगा राज मैदान में उनका रैली है। उस रैली में माननीय मिथिलेश जी बता रहे थे, समय से जो पहले आएंगे और आराम से भाषण आगे बैठ के सुन पाएंगे। तो मैं दूर दराज के समर्थक जो भी आपके माध्यम से हमारी बात को सुन रहे हैं, कोशिश करें कि 7 और 8 के बीच में ही चले आवे, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना, न शहरवासी को। पहला मौका है जब शहर के लोग अपना काम धंधा का कोई व्यवधान नहीं करेंगे। 12 बजे तक भाषण समाप्त हो जाएगी, अपने अपने काम में चले जाएंगे। हम शहर के आम नागरिक से आग्रह करेंगे कि आप टीवी रेडियो पर माननीय प्रधानमंत्री को देखा करते थे। पहली बार राष्ट्र गौरव बढ़ाने के बाद, पुलवामा हमला के बाद जो उन्होंने कारनामा किया है, पाकिस्तान के घर में घुस के आतंकी हमला को नष्ट नाबूद करने का काम किया है, उसके बाद जज्बा बढ़ा है। जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं है, इस चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, इस चुनाव में बिजली मुद्दा नहीं है। ये पहला चुनाव हो रहा है देश की आज़ादी के बाद। देश का आम जन देश के मुखिया से, देश के प्रधानमंत्री से संतुष्ट है। इस नाते वे भारी संख्या में राज मैदान में अपने मुखिया को देखने आएंगे, उनको सुनने आएंगे और उनको निश्चित रूप से आश्वस्त करने आएंगे कि पुनः हम आपको चुनने जा रहे हैं, और दरभंगा के आपके प्रत्याशी को चुनकर भेज रहे हैं, मधुबनी के प्रत्याशी को चुनकर भेज रहे हैं, बिहार के 40 की 40 आपके प्रत्याशी को चुनकर भेज रहे हैं, और दोबारा 400 के पार संख्या पहुंचा कर आपको अद्भुत बहुमत से हम बिठाने जा रहे हैं। इस तरह का माहौल, इस तरह का पूरा समा बंधा हुआ है। और आपने देखा किस तरह से लोग झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। उनको शर्म भी नहीं आई, कल सुप्रीम कोर्ट में जा कर के माफीनामा मांगा है, और उनको तो सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगने के बाद इस देश के आम जन से माफ़ी मांगना चाहिए कि देश के एक स्वच्छ ईमानदार प्रधानमंत्री के लिए आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, हम समझते हैं कि आम जन में जाकर अब सभी चुनावी सभाओं में देश के मालिक जनार्दन से सर झुका चाहिए कि देश के एक कर्तृत्व वाला प्रधानमंत्री, एक नेतृत्व वाला प्रधानमंत्री, जनता के हित में काम करने वाला प्रधानमंत्री, जिसमें छोटे से समय में 1 करोड़ 25 लाख गरीब लोगों के लिए मकान बना दिया, 9,67,000 शौचालय बना दिया, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत से इलाज की व्यवस्था कर दिया, 2.5 करोड़ गरीब लोगों के घर तक बिजली पहुंचा दिया, 134 किलोमीटर ग्रामीण सड़क एक दिन में बना देने का काम किया। ऐसे प्रधानमंत्री को देखने की ललक लेकर भारी संख्या में राज मैदान में लोग आएंगे। हम आपके माध्यम से पुनः मैं भी अपील करना चाहता हूं कि समय पर आकर अपने जगह को यहाँ लें और प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर अधिक से अधिक लाभ उठावे। यही मेरा संदेश है आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे एनडीए के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी रामविलास पासवान जी, सुशील मोदी जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, उन्हीं की तैयारी में है। और ये एनडीए की सरकार या एनडीए का नेता जो उनका गांव से लेके केंद्र तक एक ही पंचलाइन है, सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास। और उन्होंने गरीब गुरबा के लिए जो विकास किया है, इस राज्य की, इस देश की जो तरक्की है तो किसी से छुपी हुई नहीं है। उससे प्रभावित होके दरभंगा की जनता से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि भारी से भारी संख्या में ससमय आके अपने प्रिय नेता का
भाषण सुने और लोगों का जो नहीं आ पाए उन तक उनकी बात को पहुंचाएं। इसी के लिए हम लोग यहाँ